पीएम मोदी दिवाली पर फिर जवानों के बीच थे। तन तिरंगा मन तिरंगा की ललकार के साथ कारगिल में पीएम ने जवानों से बातचीत की। मोदी ने दिवाली का मतलब करगिल की जुबान में समझाया। मोदी ने युद्ध की जरूरत और उसके विकल्प पर अपना नजरिया भी साफ किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो दिवाली है उसमें आतंक के अंत का शंखनाद है। तन तिरंगा मन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, चाहत तिरंगा राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता, विजय का विश्वास गरजता, सीमा से भी सीना चौड़ा। अपने भी हैं और सपने भी हैं, देश हित सब किया समर्पित। सरहद पर तैनात जवान में ऊर्जा का संचार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये इतना सहज नहीं होता जितना दिखता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी को पता है जवान की नसों में उबाल कैसे आता है। प्रेम की बात चले तो सागर शांत हो तुम, पर देश पर नजर उठी तो फिर वीर वज्र विक्रांत हो तुम। एक निडर अग्नि, एक आग हो तुम, निर्भय प्रचंड और नाग हो तुम। अर्जुन पृथ्वी अरिहंत हो तुम, हर अंधकार का अंत हो तुम। कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने का मतलब है एक पंथ दो काज, सरहद पर त्योहार और सरहद पार तकवार। भारत अब बदल गया है, अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भारत की सोच में बुनियादी बदलाव आया है, इसलिए दिवाली पर मोदी के संबोधन का सबसे बड़ा टेक अवे यही था, शांति सामर्थ्य से आएगी। हाँ, युद्ध पहला नहीं अंतिम विकल्प है। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, यह हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। मोदी कारगिल में थे। कारगिल भारत की वो जमीन है जिसने आखिरी जंग देखी, भारत पाक की सीधी आखिरी जंग। इसलिए मोदी का कारगिल में होना अहम था, मगर उससे अहम था मोदी का पाकिस्तान का नाम लेकर सीधा अटैक। कारगिल की जमीन पर पाकिस्तान कभी नहीं जीता, कारगिल की जमीन हमेशा अविजित रही। पाकिस्तान के साथ
एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते। मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं कि यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मोदी के मिशन कश्मीर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मोदी 1992 की मुरली मनोहर जोशी की राष्ट्रीय एकता यात्रा के संयोजक थे। श्रीनगर के लाल चौक पर धमाकों के बीच मोदी ने तिरंगा फहराया था, मगर कारगिल से भी उनका रिश्ता है। यह रिश्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। इसे खुद मोदी ने जवानों के साथ शेयर किया। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जी में रंग से रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।